नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है प्रोफेसर मित्रा। इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। प्रोफेसर मित्रा 40 की देहली के करीब पहुंच चुके थे, किंतु अभी तक अविवाहित। यह बात नहीं थी कि वे विवाह करना ही न चाहते थे, पर वे जैसी आदर्श पत्नी की खोज में थे वैसी उन्हें अभी तक कहीं न मिलती थी। प्रोफेसर मित्रा स्वभाव से ही उदार और सुशील थे। रंग सांवला, कद ऊंचा और चेहरा सुडौल था। वे बहुत कम बोलते थे। स्वभाव के वे कुछ झक्की थे, पर थे अच्छे आदमी। वे फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, परंतु लड़के उन्हें चाहते थे और उनका आदर भी करते थे। सेकेंड ईयर के एक लड़के कांति किरण को वे बहुत चाहते थे। कांति किरण एक निर्धन परिवार का लड़का था। उसकी फीस और पढ़ाई का कुल खर्च प्रोफेसर मित्रा अपने पास से देते थे। कांति किरण सच्चरित्र, सुशील, तीक्ष्ण बुद्धि और मेधावी था। यही कारण था कि आर्थिक सहायता करने के अतिरिक्त प्रोफेसर मित्रा उससे स्नेह भी करने लगे। प्रोफेसर मित्रा अविवाहित थे ही। शहर से जरा हटकर उनका एक बड़ा सा बंगला था, जिसमें रहने वाला उनके अतिरिक्त और कोई न था। उन्होंने एक दिन कांति किरण से अपने बंगले पर ही रहने को कहा और कांति किरण तब से उन्हीं के बंगले पर रहने लगा। इस प्रकार प्रोफेसर मित्रा ने अपने सुने जीवन में एक साथी का निर्माण कर लिया। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुला, तो नई भर्ती होने वाली लड़कियों में कांति किरण की भांति एक लड़की मृणाल भी प्रोफेसर मित्रा की अनुकंपा विशेष रूप से हो गई। यह मृणाल कौन थी? कोई नहीं जानता था। मैट्रिक उसने कलकत्ता से ही पास किया था। अपनी विधवा माँ के साथ ही कुछ दिन हुए यहाँ आई थी। मृणाल की माँ निर्धन थी। यहीं के लड़कियों के मिडिल स्कूल में वह अध्यापिका होकर आई थी। मृणाल की माँ और प्रोफेसर मित्रा में कब पहचान हुई, यह कोई नहीं जानता, किंतु मृणाल के पढ़ने का सारा खर्च प्रोफेसर मित्रा ने अपने ऊपर ले लिया। यही नहीं, प्रोफेसर मित्रा केवल कांति किरण और मृणाल को ही आर्थिक सहायता देते हों, वे और भी बहुत से गरीब लड़कों की सहायता करते थे। बैंक में उनका कोई हिसाब न था। हर महीने की तनख्वाह उनके आवश्यक खर्च को निकालकर इसी प्रकार निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में उठ जाती थी। वे प्रायः कहा करते थे, हर महीने मुझे इतने रुपए मिलते हैं, मैं उन्हें इस प्रकार न बांट दूं तो क्या करूं? न स्त्री न बच्चे, रुपयों का संग्रह करके मैं क्या करूंगा? मृणाल की माँ को महीने में कुल 30 रुपये मिलते थे, जो दोनों माँ बेटी के लिए सम्मान के साथ रहने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। परंतु प्रोफेसर मित्रा की सहृदयता ने उन्हें कभी किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव न होने दिया। सजातीय होने के कारण उनकी घनिष्ठता बहुत बढ़ गई। सप्ताह में एक बार प्रोफेसर मित्रा मृणाल की माँ से मिलने जाते और मृणाल तो प्रायः रोज ही 1-2 घंटे प्रोफेसर मित्रा के यहाँ बिताती थी। मृणाल लॉजिक की, जिसे प्रोफेसर मित्रा ही पढ़ाते थे, बड़ी अच्छी छात्रा थी। प्रोफेसर मित्रा उससे बहुत खुश रहते थे। मृणाल अपनी माँ की पहली संतान थी। माँ बेटी का रिश्ता जाने प्रायः बिना लोग उन्हें छोटी बड़ी बहन समझते थे। मृणाल के जन्म के कुछ ही समय बाद मृणाल के पिता का देहांत हो गया था। तब से इसी प्रकार नौकरी और ट्यूशन करके मृणाल की माँ उसे इतनी बड़ी कर पाई है। अब उसे सबसे बड़ी चिंता मृणाल के विवाह की थी। जिस लड़की को उसने कष्ट से पढ़ा लिखाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसे किसी सुयोग्य वर के हाथों सौंप कर ही वह निश्चिंत हो सकती है। वह पढ़ा लिखा, कुलीन वंश का और खाते पीते घर का हो, जिससे कि मृणाल सुखी रहे। यही मृणाल की माँ की कामना थी। निर्धनता का जो कटु अनुभव मृणाल की माँ को था, वह भूलने योग्य नहीं था। उसी निर्धनता के दलदल में वह जानबूझकर अपनी बेटी को नहीं फंसाना चाहती। इसलिए तो मृणाल 18 वर्ष की हो जाने पर भी अविवाहित थी। मृणाल की माँ को जब मालूम हुआ कि प्रोफेसर मित्रा अविवाहित हैं, तो वह सोचने लगी कि मृणाल और प्रोफेसर मित्रा की जोड़ी तो बुरी नहीं रहेगी। प्रोफेसर मित्रा की उम्र वैसे कुछ ज़्यादा भी नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरी मृणाल रानी बनकर भी तो रहेगी। एक दिन मृणाल की माँ ने निश्चय किया, वह प्रोफेसर मित्रा से उनके अविवाहित रहने का कारण पूछेगी। उस दिन शाम को जब प्रोफेसर मित्रा आए, तो उसने साहस करके यह सवाल उठाया, मित्रा साहब, मैंने सुना है कि आपने अभी तक विवाह नहीं किया है। यदि आपको कोई अड़चन न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ इस संन्यास का कारण क्या है? प्रोफेसर मित्रा के सामने ऐसा सवाल भी इस घर में उनसे कभी होगा, वह न जानते थे। बोले,
मैंने आज तक विवाह की ओर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, कह नहीं सकता। अब तक नहीं दिया तो अब तो ध्यान देना चाहिए। शाम को लौट कर जाते हैं तो क्या वीरान सा घर आपको अच्छा लगता है? प्रोफेसर मित्रा हंसकर बोले, नहीं, घर तो वीरान नहीं रहता, कांति किरण रहता है। अक्सर मृणाल आ जाती है, फिर नौकर चाकर भी तो रहते ही हैं। मृणाल की माँ तनिक हंसकर बोली, नौकर चाकरों से कहीं घर आबाद हुआ है? और कांति किरण क्या, उसकी पढ़ाई खत्म हुई, 2 महीने बाद अपने घर चला जाएगा। मित्रा साहब हंसकर बोले, मृणाल तो रहेगी। मृणाल की माँ जरा गंभीर होकर बोली, हाँ मृणाल तो रहेगी, पर ऐसे रहने से क्या होता है? मैं मृणाल के लिए ही कह रही हूँ। अब मृणाल के साथ गृहस्थी बसाओ, मैं भी उसके हाथ पीले करके निश्चिंत हो जाऊं। प्रोफेसर मित्रा चौंक पड़े। मृणाल के साथ गृहस्थी बसाऊं? मृणाल तो बच्ची है, मैंने उसे सहायता दी है, तो क्या उसका पुरस्कार मुझे लेना पड़ेगा? प्रकट में बोले, छोटा था तभी माताजी नहीं रहीं। 20 साल का भी न हो पाया था कि पिताजी भी संसार छोड़कर चले गए। कोई सुनने वाला था ही नहीं। न तो विवाह के विषय में कभी सोचा, न सोचने का समय मिला। आज 18 साल से यूं ही एकाकी जीवन बिता रहा हूँ। जीवन में किसी भी प्रकार का संतोष नहीं है। अब इस उम्र में शादी करूं? अब तो बूढ़े होने में अधिक देर नहीं है। मृणाल की माँ बोली, यही तो शादी की उम्र है, बचपन की शादी किस काम की? और हाँ मित्रा साहब, तुमने मुझे माँ कहकर सम्मान दिया है, अब उस सम्मान की रक्षा भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मेरी मृणाल को तुम देखते आ रहे हो, बुरी लड़की नहीं है। चाल ढाल बात व्यवहार रंग रूप में किसी सुंदर से सुंदर लड़की के सामने खड़ा कर दो तो कुछ ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं। यदि तुम मुझसे विवाह करने का आश्वासन दे दो तो मेरी बड़ी चिंता दूर हो जाए। प्रोफेसर मित्रा गहरी चिंता में डूब गए। कल्पना की आंखों से बालिका मृणाल को गृहिणी मृणाल के रूप में उन्होंने अपने घर में घूमती हुई देखा। नौकरों से वह ठीक ढंग से काम ले रही है, घर में कोई अव्यवस्था नहीं, सभी काम सुचारू रूप से हो रहे हैं। प्रोफेसर मित्रा को अब घर के किसी भी काम की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती। इसी समय मृणाल की माँ की बात से वह चौंक उठे। मृणाल की माँ कह रही थी, मित्रा साहब चिंता न करो, मेरी मृणाल को स्वीकार कर लो, वह तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। मित्रा साहब ने कहा, आप मुझे कुछ दिन सोचने का समय दीजिए, बहुत जल्दी मैं आपको जवाब दूंगा। और वे अपने बंगले की ओर चले। आधे से अधिक प्रोफेसर मित्रा इस विवाह के पक्ष में हो चुके थे। घर आए, देखा ड्राइंग रूम में मृणाल कांति किरण से कुछ बातें कर रही है। जाने क्यों उन्हें यह अच्छा न लगा। आज यह पहला ही अवसर था कि उन्होंने कांति किरण और मृणाल को बातें करते देखा हो। बहुत बार देखा था, परंतु ईश्वर उन्होंने कभी ध्यान ही न दिया था। आज उन्हें दोनों को बातें करते देखकर दुख सा हुआ। उनके चेहरे पर कुछ मलिनता आ गई। मृणाल उन्हें देखते हुए बोली, प्रोफेसर साहब मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। और कुर्सी खिसकाकर वह प्रोफेसर साहब के बहुत करीब बैठ गई। प्रोफेसर साहब का जी आज पढ़ाने में नहीं लग रहा था। यह मृणाल ने ध्यान से देखा। वह बोली, आपकी तबीयत कुछ खराब जान पड़ती है, आप उदास हैं, रहने दीजिए, मैं कल पढ़ लूँगी, आप आराम कीजिए। प्रोफेसर मित्रा मृणाल को अपने पास से इतनी जल्दी न जाने देना चाहते थे। मृणाल को वह पहले ही बहुत ज़्यादा चाहते थे। फिर आज उसकी माँ ने विवाह का प्रसंग छेड़कर मृणाल के प्रति उनकी सारी कोमल भावनाओं को जागृत कर दिया। वे बोले, पढ़ो मत, कुछ देर पास बैठो मृणाल। मृणाल बैठ गई। मित्रा ने कई बार उसके सुंदर मुख और अलहड़ यौवन को ध्यान से देखा। उन्होंने निश्चय किया कि विवाह करूंगा। मैं जिस आदर्श रमणी को खोज रहा था वह मृणाल ही है। उससे कल्पना जगत में मृणाल उनकी गृहिणी, बंगले की अधीश्वरी, उनके बच्चों की माँ, सब कुछ बन गई। इधर मृणाल को बैठे बैठे 20 मिनट हो गए। उसने पूछा, जाऊं? रात बहुत हो जाएगी तो माँ बहुत घबराएंगी। प्रोफेसर मित्रा चौंक पड़े। बोले, हाँ मृणाल, रात बहुत हो गई, चलो तुम्हें छोड़ आता हूँ। आप क्यों तकलीफ करते हैं, ड्राइवर से कह दीजिए, मृणाल ने कहा। पर प्रोफेसर साहब न माने। वे बोले, नहीं, चलो मैं ही छोड़ आऊँगा। वे मृणाल को लेकर चले। ड्राइवर तो था भी नहीं। ऐसी हालत में प्रायः कांति किरण ही उसे छोड़ने जाया करता था। इस वार्ता में भी ड्राइवर की जगह मृणाल का मतलब कांति किरण से ही था। प्रोफेसर साहब मृणाल को छोड़कर आए। उस दिन रात भर वे सो न सके। विवाह की चिंता में उन्हें सारी रात नींद न आई। दूसरे ही दिन उन्होंने बैंक अकाउंट खोलने का भी निश्चय किया। घर गृहस्थी का सब कुछ तो अब उन्हें संग्रह करना ही पड़ेगा। अब लापरवाही से काम नहीं चलेगा। सुबह उठते ही उन्होंने कांति किरण को बुलवाया। मालूम हुआ कि कांति किरण आज सवेरे से ही कहीं चला गया है। कांति किरण के द्वारा वे एक बहुत बढ़िया पलंग का ऑर्डर देने वाले थे।
मृणाल के लायक उनकी समझ में उनके घर में कोई सामान भी नहीं था। सभी सामान ठीक और अच्छा बनवा कर रखना पड़ेगा। अकेले आदमी की बात और होती है और गृहस्थ की और। इसी चिंता में सुबह का भी सारा समय बीत गया। कॉलेज जाने का समय हो गया। उन्होंने भोजन किया, शोफर से कार निकलवाई। उन्होंने सोचा कि पहले मृणाल के घर जाकर उसकी माँ को विवाह के विषय में अपनी स्वीकृति की सूचना दे दें, फिर कॉलेज जाएं। विवाह करना ही है तो फिर देर करने से क्या फ़ायदा। वे कार स्टार्ट कर ही रहे थे कि एक साइकिल सवार आ उपस्थित हुआ और उसने एक लिफाफा प्रोफेसर साहब को दिया। पत्र में लिखा था, माननीय प्रोफेसर साहब, हम दोनों यानी मैं और मृणाल अंतर्जातीय विवाह के नियमों के अनुसार आज विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। विवाह की रजिस्ट्री के लिए हमें आज कचहरी जाना पड़ेगा। अतएव आज हम दोनों कॉलेज न आ सकेंगे, क्षमा कीजिएगा। हम हैं आपके आशीर्वाद के अभिलाषी, कांति किरण मृणाल। पत्र पढ़कर एक फीकी हंसी के साथ प्रोफेसर मित्रा ने अपनी कार कॉलेज की ओर बढ़ा दी। धन्यवाद।